हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका अम्बेडकर स्टडी जोन में स्वागत है। ये हमारा दूसरा वीडियो है हमारे चैनल पे। पिछला वीडियो हमने बनाया था ब्लड रिलेशन टॉपिक पे, और आज का हमारा जो वीडियो वो है सांकेतिक भाषा, यानी कोडिंग और डिकोडिंग। इसको हम कूट भाषा भी कहते हैं। हमने अभी हम रीजनिंग के पोर्शन के कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि अभी बीएसटीसी का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो बीएसटीसी में रीजनिंग का पोर्शन अच्छा खासा पूछा जाता है। और इसीलिए मेरा जहाँ तक मानना है कि हम जीके में कितना भी पढ़ के उतना नंबर नहीं ला सकते जितना रीजनिंग में ला सकते हैं। रीजनिंग में हम अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़े तो पूरे के पूरे नंबर भी ला सकते हैं, क्योंकि जीके का कोई अंत नहीं होता है। रीजनिंग में फिक्स टॉपिक होते हैं। तो इसलिए मैं फ़िलहाल रीजनिंग के पोर्शन पे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट बेनिफिट मिल पाए। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर भी कर दीजिएगा जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको उसके बारे में अपडेट मिलता रहे, आप उस वीडियो को देखें। और आपको इस वीडियो से कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सांकेतिक भाषा, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसको हम कूट भाषा भी कहते हैं। इस टॉपिक से बीएसटीसी में तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लगभग 15 से 18 नंबर के होते हैं। और भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स लाइक कांस्टेबल है, पीटीटी हैं, तो और भी कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसमें रीजनिंग का पोर्शन होता है। तो उसमें भी इस टॉपिक से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, और काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस टॉपिक की पे ये वीडियो बनाया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। एक बार फिर आपको बता दूं दोस्तों, कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे अंबेडकर स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो हम आप वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, सांकेतिक भाषा, कोडिंग एंड डू कोडिंग, जिसको हम कूट भाषा भी कहते हैं। जब हम बात करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा की, तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये सांकेतिक भाषा है क्या? आखिर क्या है ये कोडिंग और डिकोडिंग? सांकेतिक भाषा है क्या? तो हम सबसे पहले इसको समझेंगे कि ये सांकेतिक भाषा है क्या। तो मैंने यहाँ पे इसकी कुछ डेफिनेशन के तौर पे लिखा है, आप इसको देखिएगा एक बार, कि सांकेतिक भाषा परीक्षा में कुछ अक्षर, अंक या शब्द दिए होते जो अपने वास्तविक मान को न प्रदर्शित करते हुए सांकेतिक भाषा यानी कोड को प्रदर्शित करते हैं, तथा वे कोड एक कुछ विशेष पैटर्न पर बने होते हैं। हमें उस पैटर्न का पता करके दिए गए अक्षरों, अंकों या शब्दों को सांकेतिक भाषा में बदलना होता है, या फिर दिए गए कोड को उसके मूल रूप यानी मूल वास्तविक रूप के जो शब्द, अक्षर या जो अंक है उसमें बदलना होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ शब्द या फिर अंक या फिर अक्षर, लेटर्स या फिर शब्द दिए होते हैं, जिनको हमें जो वास्तविक मान के होते हैं, जिनको हमें एक कूट भाषा यानी कि कोड में बदलना होता है, और या फिर कुछ कोड में बदलना होता है, और या फिर कुछ कोड दिया होता है, कोड वर्ड दिए होते हैं, कोड लेटर्स दिए होते हैं, जिनको हमें उनके वास्तविक मान के अंकों, अक्षरों या फिर शब्दों में बदलना होता है। ये कुछ विशेष पैटर्न पे बने होते हैं। सबसे पहले हमें उस पैटर्न को पता करना होता है, और उस पैटर्न को पता करके हम इन सवालों को हल करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि कुछ वास्तविक मान के अंक, अक्षर या फिर शब्द होते हैं जिनको कूट में बदले होते हैं, या कूट यानी कोड में बदलना होता है, या फिर एक कुछ विशेष पैटर्नों पर कोड बने होते हैं जिनको हमें वास्तविक मान के अंकों, शब्दों या फिर अम, अक्षरों में बदलना होता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आया था, आपने देखा था कोडिंग एंड डिकोडिंग। आखिर ये कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है वो देखेंगे। देखो दोस्तों, कोडिंग का मतलब होता है कि दिए गए वास्तविक मान के अंकों,
अक्षरों या शब्दों को कोड में बदलना। मतलब जो वास्तविक मान के अक्षर, अंक या जो शब्द होते हैं उसको हमें कोड में बदलना होता है, इसे कहते हैं कोडिंग। जैसे कि यहाँ पे वर्ड शब्द है MEADOWS, मीडोज, जिसको हमने यहाँ पे आगे कोड में बदल दिया RVNENFB। ये ऐसे नहीं बदला, कुछ विशेष पैटर्न पे इसको इस कोड में बदला है। तो आगे हमसे पूछा कि प्रीएस्ट का कोड क्या होगा, PRIESTS, इसका कोड क्या होगा। तो हमें मीडोज मीडोज का जो कोड है RVNENFB, इसका पैटर्न पता करना होगा, आखिर ये किस पैटर्न पे इसको MEADOWS को इस कोड में बदला गया है। वो पैटर्न पता करने के बाद हम PRIESTS का कोड, उसी पैटर्न पे PRIESTS का कोड निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया कोडिंग, यानी कि दिए गए वास्तविक मान के अंकों, अक्षरों या फिर शब्दों को कोड में बदलना। दूसरा होता है डीकोडिंग। डीकोडिंग का मतलब होता है दिए गए कोड को वास्तविक मान में बदलना, यानी वास्तविक मान के जो अक्षर, अंक या शब्द है उसमें बदलना। आपने स्पाई मूवी देखी होगी जिसमें अक्सर देखा गया है कि इन कोड्स को डिकोड करो, उनका वास्तविक मान निकालो। जैसे इंटेलिजेंस एजेंसियां होती है वो बोलती रहती है कि इसको डिकोड करो, ये डिकोड करो। तो डिकोड का मतलब होता है कि दिए गए कोड को उसके वास्तविक मान में बदलना। तो ये चीज़ आपको समझ आए, कोड का मतलब होता है दिए गए वास्तविक मान के अंकों, अक्षरों, शब्दों को कोड में बदलना, और डिकोड का मतलब होता है दिए गए कोड को उसके वास्तविक मान के अंकों, अक्षरों या फिर शब्दों में बदलना। तो यहाँ हमने दो चीज़ें सीख ली। सबसे पहली चीज़ सीखी कि आखिर सांकेतिक भाषा होती क्या है, और दूसरी चीज़ की डिकोड कोड कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है, सांकेतिक भाषा होती क्या है, और दूसरी चीज़ ये कि कोडिंग का मतलब क्या होता है और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं आगे कि आखिर ये सांकेतिक भाषा से जो सवाल पूछे जाते हैं वो कितने प्रकार से पूछे जाते हैं। जो डिकोडिंग और डिकोडिंग कूट भाषा के कोड्स के जो सवाल पूछे जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो इसके कई प्रकार है, लेकिन मोस्टली आजकल एग्जाम्स में जो सवाल पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो तीन आधार या तीन प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है अक्षर आधारित यानी कि लेटरल बेस्ड, दूसरा अक्षर व अंक आधारित लेटरल व नंबर्ड बेस्ड, और तीसरा है वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट, जो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट है ABCDE, उसके क्रम पर आधारित होता है। तो तीन है अक्षर आधारित लेटरल, अक्षर व अंक आधारित लेटरल एंड नंबर्ड बेस्ड, और तीसरा है अल्फ़ाबेट के क्रम पर आधारित। तो ये इसके तीन प्रकार है जिनसे हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं, इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। और जहाँ मैं बात करूँ BSTC PTT और कांस्टेबल वगैरह की, तो इसमें तो मोस्टली 90% इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने सिर्फ इन्हीं तीन के बारे में बात की गई है, वैसे तो इसके 4-5 प्रकार हैं। दोस्तों अब ये तो हमने देख लिया कि कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा होती क्या है। उसके बाद हमने देख लिया कि कोडिंग का क्या मतलब होता है। उसके बाद हमने देख लिया डिकोडिंग का क्या मतलब होता है। उसके बाद हमने इसके तीन मतलब मोस्टली एग्जाम्स में कितने प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो मोस्टली हमने देखा तीन प्रकार से पूछे जाते हैं, अक्षर आधारित लेटरल बेस्ड, अक्षर और अंक आधारित लेटरल और नंबर बेस्ड, और तीसरा वर्णमाला के यानी अल्फ़ाबेट के क्रम पर आधारित, तीन देख लिए। अब जब सवाल पूछे जाते हैं ना, तो मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि मैं हर वीडियो में एक ऐसी ट्रिक लाऊंगा, एक ऐसा फॉर्मूला लाऊंगा, एक ऐसी ट्रिक लाऊंगा जिसके माध्यम से हम उन सवाल को और अच्छे तरीके से हल करवाएंगे। जहाँ हमने पिछले वीडियो में ब्लड रिलेशन टॉपिक में फैमिली ट्री की बात की थी, वहीं उसी तरह आज मैं इस टॉपिक से पूछे गए सवालों को हल करने की भी एक ट्रिक लाया हूँ कि आखिर हम इसको किस तरह से इजीली हल कर पाएँ। तो ट्रिक्स ये है कि सांकेतिक भाषा के सवालों को हल करने का सबसे आसान और पॉपुलर तरीका वर्णमाला यानी हमारी जो अल्फ़ाबेट है, हमारी जो ABCD है, उसके क्रम को याद कर लेना या फिर आप लिख देना। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो उसके क्रम मतलब कि जैसे कि ABCDEFGHIJK, ये जो हमारी अल्फ़ाबेट है इसका क्रम कौन सा है, इनका स्थान क्रम कौन सा है। जैसे A का 1 है, B का 2 है, C का 3 है जिसके नीचे लिखा है, D का 4 है, E का 5 है, F का 6 है। इसी तरह हमें इसके क्रम को याद कर लेना है। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो तो आप इसके क्रम को, अगर आप एग्जाम पेपर में देखें, क्वेश्चन पेपर में देखें कि एटलीस्ट इस
टॉपिक से 2 या 3 या फिर 4 2-3 सवाल दिख जाए आपको और एटलीस्ट दिख ही जाते थे, नहीं तो आप पीछे रफ पेज पर अल्फाबेट और उसके नीचे उसका क्रम लिख दें, ताकि आपको ये सवालों को हल करने में बहुत आसानी होगी, बहुत इजीली तरीके से हल कर पाएंगे। तो ट्रिक्स ये है कि आप अल्फाबेट के क्रम को याद कर ले या फिर आप लिख दें। जैसे कि ए का स्थान क्रम में 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, एफ का 6 है, जी का 7 है, एच का 8 है, आई का 9 है, जे का 10 है, के का 11 है, एल का 12 है, एम का 13 है। तो इसी तरह आप इसके क्रम को याद कर लें या फिर लिख लें। ये है वर्णमाला का सीधा क्रम। क्रम दो प्रकार से होता है, या तो सवाल पूछे जाते वो सीधे क्रम से पूछे जाते हैं और दूसरा जो क्रम होता है वो उल्टा क्रम होता है। ये है अल्फाबेट का सीधा क्रम। और अब हम बात करेंगे अल्फाबेट के उल्टे क्रम पे। उल्टा क्रम मतलब कि अब जहाँ पहले स्थान पे ए था, अब पहले स्थान पे आप देखेंगे यहाँ जेड है। पहले स्थान पे जहाँ ए था, अब पहले स्थान पे जेड है। मतलब अल्फाबेट का उल्टा क्रम, जेड वाई एक्स, ऐसे जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू। मतलब अल्फाबेट जो हमारी वर्णमाला है एबीसीडी, उसको उल्टी से काउंट करेंगे, उल्टे तरीके से काउंट करेंगे। तो ये है हमारा अल्फाबेट का उल्टा क्रम। इसमें उल्टे क्रम में हम देखेंगे तो ए का स्थान 26वां है, जबकि सीधे क्रम में ए का स्थान पहला होता है। और उल्टे क्रम में जेड का स्थान जहाँ पहला है, वहीं सीधे क्रम में जेड का स्थान 26वां है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जहाँ पहले अल्फाबेट का सीधा क्रम लिख दिया और फिर नेक्स्ट बार मैंने अल्फाबेट का उल्टा क्रम लिख लिया है। तो अब मेरे को इस टॉपिक्स के सवालों को हल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखो आगे देखना कैसे आसानी होती है। तो अभी तक शायद आपको जहाँ तक समझ में आया कि हमने सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है, सांकेतिक भाषा होती क्या है, कूट भाषा होती क्या है, उसके बारे में बात की। उसके बारे में बात की। उसके बाद हमने देखा कि कोडिंग का क्या मतलब होता है। उसके बाद हमने देखा डिकोडिंग का क्या मतलब होता है। और उसके बाद हमने कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो 3 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं वो देखा, अक्षर आधारित, अक्षर व अंक आधारित, वर्णमाला आधारित। उसके बारे में अभी हमने बात की कि अल्फ़ाबेट जो ट्रिक्स है वो हमारी है कि अल्फ़ाबेट के सीधे और उल्टे क्रम को आप याद कर लें या फिर लिख लें। तो हमने इधर अल्फ़ाबेट का सीधा क्रम देख लिया, ए बी सी डी ई एफ जी वगैरह वगैरह। और नेक्स्ट स्लाइड पे हमने वर्णमाला का उल्टा क्रम देख लिया, जैसे जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी। तो ये आप या तो याद कर लें सीधे या उल्टे क्रम को, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आप याद नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो अगर आपको एग्जाम पेपर में 2 या 3 सवाल लिखे तो आप अल्फाबेट के उल्टे और सीधे क्रम को फटाफट से पहले लिख दीजिएगा, ताकि आपको वो 2-3 सवालों को हल करने में बहुत आसानी हो। अब हम बात करते हैं कि हमने ये देखा था कि मोस्टली एग्जाम्स में कितने प्रकार से सवाल पूछे जाए। तो हमने देखा था 3 प्रकार से, अक्षर आधारित, अक्षर व अंक आधारित और वर्णमाला के क्रम पर आधारित, अल्फाबेट का जो स्थान क्रम है उस पर आधारित। तो हम देखेंगे सबसे पहला प्रकार कि अक्षर आधारित क्या होता है। लेटरल बेस्ड अक्षर आदि। इस प्रकार के प्रश्नों में शब्दों का कोड वर्णमाला के अक्षरों के लिए दिया जाता है। जैसे कोई शब्द अक्षर या दिया होता है, उसका जो कोड है वो वर्णमाला के अक्षरों के रूप में दिया जाता है। वर्णमाला जो हमारी ए बी सी डी एफ जी, इसके जो 26 अक्षर है, तो शब्दों का कोड जो होता है वो वर्णमाला के अक्षरों के रूप में दिया होता है। तो इसलिए इसको अक्षर आधारित यानी लेटरल बेस्ड भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा मीडोज MEADOWS, जिसका कोड है RVNENFB। तो ये मीडोज वर्ड हैं और इसका कोड है RVNENFB, जो कि वर्णमाला के अक्षरों के रूप में है। तो इसलिए इसको हम अक्षर आधारित भी कहते हैं। तो यहाँ से ये तो आपको समझ में पहली चीज आ जाए कि अक्षर आधारित होते क्या है। मतलब पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि अक्षर आधारित क्या चीज़ है। तो मतलब कोई भी शब्द या फिर अक्षर या फिर वो लेटर वर्ड्स दिया होगा, जिसका जो कोड है वो हमें वर्णमाला के लेटर्स के रूप में मिलेगा, अल्फाबेट्स के लेटर के रूप में मिलेगा, वर्णमाला के अक्षरों के रूप में मिलेगा। तो इसलिए इसको अक्षर आधारित या फिर लेटरल बेस्ड कहते हैं।
तो इससे हम पहला सवाल देखेंगे। अब देखेंगे कि सवाल किस तरह से पूछा जाता है वो देखेंगे और उसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे सवाल है MEADOWS एक वर्ड है और जिसका कोड है RVNENFB। MEADOWS का कोड है RVNENFB। तो हमसे पूछा गया है कि PRIESTS का कोड क्या होगा। यदि MEADOWS का कोड RVNENFB है तो PRIESTS का कोड क्या होगा, तो ये हम देखेंगे। तो इससे अब इसको हम क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो है कि हमें मीडोज का कोड वर्ड दिया है और ये कोड वर्ड एक विशेष पैटर्न पे है। हमें उस विशेष पैटर्न को पता करना है सबसे पहले कि आखिर मीडोज का कोड वर्ड RVNENFB कैसे बना, इसके पीछे का पैटर्न क्या है। वो पैटर्न पता करने के बाद जब हम पैटर्न का पता चल जाएगा तो हम उसी पैटर्न को PRIESTS पे अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम पैटर्न को पता करते हैं। देखो पैटर्न ये है, MEADOWS का कोड वर्ड था RVNENFB जिसको हमने इसके नीचे लिख दिया। तो अब हम देख रहे हैं कि सबसे पहले वाले जो MEA के नीचे कोड वर्ड में बात देखते हैं तो सबसे पहले जो तीन वर्ड है RVN उसका पेयर बनाया गया है। उसके बाद NENFB का कोड वर्ड बनाया गया है और E को सीधे बीच में छोड़ दिया गया क्योंकि ये एक बीच वाला लेटर है। तो हम देखेंगे R प्लस R का अगला लेटर क्या है S। यहाँ से कोड वर्ड RVNENFB के शुरू में देखेंगे और वर्ड के लेटर्स के अंत में वर्ड्स के लास्ट वाले लेटर को देखेंगे कि जो मूल वर्ड है उसका लास्ट वाला लेटर। तो R का नेक्स्ट क्या है S है, V का W, N का अगला वर्ड क्या है NO। उसी तरह से अब हम देखेंगे डी। अब ये तो था ऊपर से कि आर का एस, वी का डब्ल्यू, एन का ओ। अब डी को वापस नीचे, डी को कोड वर्ड से जो मूल वास्तविक मान के जो लेटर्स हैं उसके उसका अगला बताया गया। डी का अगला ई, उसी तरह एम का अगला हम देखेंगे एन, ई का अगला एफ, एफ ए का अगला बी। तो ये हमें पैटर्न पता चल गया कि इस तरह से इसका कोड वर्ड बनाया गया है। तो अब हम PRIESTS को इसी पैटर्न पे फॉलो करेंगे। तो हमारा है PRIESTS। यहाँ पहले हमने देखा था कि शुरू वाले कोड वर्ड को अंत में खत्म, शुरू वाले कोड वर्ड का नेक्स्ट वर्ड लास्ट वाला है। तो हमने देखा आर का लास्ट वाला क्या है एस है, तो हमने आर का कोड वर्ड ये एस कर दिया पीछे से। फिर हम देखा कि वी का अगला था डब्ल्यू, तो अब हम देखेंगे एस का अगला क्या है, एस का अगला टी है तो हमने ऊपर टी लिख दिया। टी लिख दिया। अभी हम देखेंगे कि एस का पीछे पीछे वाला क्या था, एक वाला पीछे आर है तो हमने आर लिख दिया। ई का नेक्स्ट अगला क्या था एफ, ई का अगला एफ है। जहाँ पे डी का अगला ई है तो यहाँ पे ई है तो ई का अगला एफ है। उसी तरह आई का अगला जे, आर का अगला एस, पी का अगला क्यू। तो इस तरह से हमको PRISTS का कोड वर्ड मिल गया क्योंकि हमने MEADOWS के कोड वर्ड था RVNENFB इसका पैटर्न पता किया और इसी पैटर्न पे हमने PRIESTS को टीएस पे उसी पैटर्न को अप्लाई कर दिया और हमारा कोड वर्ड आ गया RSRFQSJ। इसमें आप देख रहे हो ना, ये जो सीधे तीर के निशान है और उसके आगे जो हेड बना हुआ है इस पे आप फोकस करिएगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक और सवाल को हम आगे हल करके देखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे सवाल ये है कि कंस्ट्रक्शन CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन का जो कोड वर्ड है, सॉरी कंस्ट्रक्शन का कोड वर्ड है CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन, जिसका कोड वर्ड है EMPQVPWAVGQL। ये है कंस्ट्रक्शन का कोड वर्ड।
तो डिस्ट्रक्शन का कोड वर्ड क्या होगा? DESTRUCTION। कंस्ट्रक्शन का कोड वर्ड CONSTRUCTION का कोड वर्ड है EMPQVPWAVGQL। तो DESTRUCTION इस डिस्ट्रक्शन का कोड वर्ड क्या है? तो हम कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का कोड वर्ड हमें दिया हुआ है, तो हम उसका पैटर्न पता करेंगे कि आखिर वो किस पैटर्न पे कंस्ट्रक्शन का कोड वर्ड ये बना है। तो हमने आगे सबसे पहले CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन को लिख दिया और उसके नीचे उसके कोड वर्ड को लिख दिया जो EMPQVPWAVGQL। तो अब हमारे सामने इस तरह से बन जाएगा। अभी आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन और उसके नीचे कोड वर्ड पे फोकस करिएगा। बीच वाले जो एरो बने हुए जो तीर के निशान बने उस पर अभी फोकस मत करिए, क्योंकि हमने सिर्फ अभी कंस्ट्रक्शन लिखा, उसके नीचे उसका कोड वर्ड लिख दिया। अब हम देखेंगे कि सबसे पहला लेटर है सी। सी का और कोड वर्ड का सबसे पहला लेटर है ई। तो सी और ई में कितना फर्क है? 2 का फर्क है। सी डी ई, सी से 2 लेटर आगे है ई, सी से 2 लेटर आगे है ई, सी डी ई। तो हमने नीचे और ये नीचे आ रहा है, सी का अगला है तो हमने एरो लगा दिया नीचे से और नीचे एरो लगा दिया और +2 कर दिया। तो सी का अगला लेटर है अगला 2 लेटर अगला है ई, CDE। उसी तरह अब ऊपर की तरफ देखेंगे, ई तक आ गए। अब एम का 2 लेटर अगला MNO, +2 लिख दिया यहाँ पे, और एम का 2 लेटर अगला है O। उसी तरह अब हम एन से शुरू करेंगे। एन का 2 लेटर अगला है NOP, 2 लेटर अगला है P आ गया। अब उसी तरह हम क्यू पे शुरू करेंगे, क्यू से शुरू करेंगे। क्यू का 2 लेटर अगला है QRS, S आ गया। अब हम टी से शुरू करेंगे, टी का 2 लेटर अगला है UV। उसी तरह पी से शुरू करेंगे, पी का 2 लेटर अगला QR। उसी तरह आर से शुरू आर आ गया। अब यू से शुरू करेंगे, यू का 2 लेटर लगा VW। अब ए से शुरू करेंगे, ए का 2 लेटर अगला BC, सी आ गया। अब टी का 2 लेटर अगला UV, जी का 2 लेटर अगला HI, ओ का 2 लेटर अगला PQ, एल का 2 लेटर अगला N। तो ये हमें एक पैटर्न मिल गया हमें कि कंस्ट्रक्शन का कोड वर्ड जो था वो किस पैटर्न पे बना हुआ था। तो हमें ये पैटर्न मिल गया। आप इस पैटर्न पे गौर करिएगा। तो अब हम इसी पैटर्न को डिस्ट्रक्शन पे अप्लाई करेंगे, DESTRUCTION पे अप्लाई करेंगे इसी पैटर्न को। तो हमने उसी तरह सबसे पहले डिस्ट्रक्शन को नीचे लिख दिया। अब देख सकते हैं DESTRUCTION डिस्ट्रक्शन। तो अब हमारे आप नीचे कोड वर्ड पे फोकस मत करिएगा, अभी डिस्ट्रक्शन पे फोकस करिए पूरा। DESTRUCTION कि डिस्ट्रक्शन लिख दिया जिससे हमने कंस्ट्रक्शन लिख दिया। अभी हमने देखा था सबसे ऊपर वाले कंस्ट्रक्शन पे आएंगे तो सी, पहला लेटर था सी और उसका 2 लेटर अगला था ई। तो उसी तरह हमारा पहला लेटर है डी और डी का 2 लेटर अगला है क्या है DEF। तो हमारा पहला कोड का पहला लेटर मिल गया। जहाँ सी का 2 लेटर अगला था ई, उसी तरह हमारे डी का 2 लेटर अगला है DEF। अब ई का 2 लेटर माइनस करेंगे। अब यहाँ पे ओ का 2 लेटर माइनस करेंगे तो एम आएगा। एम था जहाँ पे MNO, 2 लेटर पीछे एम था। उसी तरह से ई का 2 लेटर पीछे CA, तो CDE 2 लेटर पीछे है ना ई से। उसी तरह अब एस का 2 लेटर आगे करेंगे, करना कुछ नहीं है, बस पहले वर्ड में 2 लेटर आगे करना है और दूसरे लेटर्स में 2 लेटर पीछे करना है। तो ये यही पैटर्न फॉलो करना है। पहले लेटर में जहाँ शुरू करेंगे 2 लेटर आगे करना है, जैसे हमने डी का 2 लेटर आगे, सी का 2 लेटर आगे ई था, उसी तरह डी का 2 लेटर आगे कर दिया तो DEF। अब ओ का 2 लेटर पीछे एम था तो उसी तरह हमने ई का 2 लेटर पीछे कर दिया तो सी आ गया। अब एस का 2 लेटर आगे करेंगे, क्योंकि एक बार हम आगे करेंगे फिर पीछे करेंगे, तो हमने डी का आगे किया, ई का पीछे किया। उसी तरह
हम देखेंगे एन का 2 लेटर आगे था एन ओ पी, उसी तरह हम करेंगे एस का 2 लेटर आगे एस टी यू। अब जहाँ पे यहाँ पे ऊपर हम देखेंगे चौथे लेटर पे एस का 2 लेटर पीछे क्यू था, तो हम देखेंगे यहाँ पे चौथा लेटर टी है, तो टी का 2 लेटर पीछे आर है, व आर का 2 लेटर आगे टी आर एस टी। उसी तरह यू का 2 लेटर पीछे, यू का 2 लेटर पीछे करेंगे तो ऐसा आएगा। ई का सॉरी वी का यू का 2 लेटर पीछे करेंगे तो ऐसा आएगा। अब सी का 2 लेटर आगे करेंगे सी डी ई, आर का 2 लेटर पीछे, टी का 2 लेटर पीछे करेंगे तो आर आएगा। आई का 2 लेटर आगे करेंगे आई जे के, उसी तरह ओ का 2 लेटर पीछे करेंगे तो एम आएगा। उसी तरह एन का 2 लेटर आगे करेंगे ओ पी। तो इस तरह से हमने जो कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का कोडवर्ड था उसको हमने कंस्ट्रक्शन को लिखा, उसके नीचे कंस्ट्रक्शन के कोडवर्ड को लिखा, और उसके बाद हमने उसमें से जो पैटर्न था उस पैटर्न को पता किया, फिर हमने डिस्ट्रक्शन को लिखा और उसी पैटर्न को हमने डिस्ट्रक्शन पे फॉलो कर दिया, तो हमारा कोड वर्ड हमारे सामने आ गया। जहाँ कंस्ट्रक्शन CONSTRUCTION का कोड वर्ड था EMPQVP WAVGQL, तो उसी तरह DESTRUCTION का कोड वर्ड है FCURTSERKMP। तो ये था हमारा सवाल। जहाँ तक अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, आपको और अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो अभी हमारा जो पहला प्रकार था अक्षर आधारित, जो क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें पहला प्रकार था अक्षर आधारित कि आखिर अक्षर आधारित होता क्या है, और उसके हमने 2 सवाल भी हल कर दिए। तो अब हम आएंगे दूसरे प्रकार पर। दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है अक्षर व अंक आधारित। अब अक्षर व अंक आधारित क्या, इसको देखेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए वास्तविक मान के अक्षरों को अंकों में बदलना होता है, या वास्तविक मान के अंकों को, मतलब जो दिए गए वास्तविक मान के जो अक्षर है उसको कोड वर्ड के रूप में अंकों में बदलना होता है, और या फिर जो वास्तविक मान के जो अंक दिए होते हैं उनको कोड वर्ड के रूप में अक्षरों में बदलना होता है। समझ आ रहा है? मतलब कि या तो आपको वास्तविक मान के अक्षर अल्फाबेट्स मिलेंगे, अक्षर मिलेंगे, उनको लेटर मिलेंगे, उनको आपको कोड के रूप में कोड के रूप में अंकों में बदलना होगा, और या फिर आपको वास्तविक मान के अंक मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे, जिसको आपको कोड के रूप में अक्षरों में बदलना होता है। इसलिए इसको अक्षर व अंक आधारित कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है स्पेशल, एक वर्ड है, स्पेशल एक वर्ड है, लेटर से अक्षर है, अक्षरों से बना हुआ है, और इसका कोड वर्ड है 65 जो कि अंक है। तो हमने स्पेशल वर्ड को, शब्द को 65 के कोड वर्ड के रूप में बदल दिया। तो उसी तरह हो सकता है क्वेश्चन आए 65 को 65 वास्तविक मान है और उसका स्पेशल कोड वर्ड हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि वास्तविक मान के अक्षरों को हमें कोड के रूप में अंकों में बदलना होगा, या फिर वास्तविक मान के जो अंक या लेटर नंबर्स होते हैं उनको कोड के रूप में अक्षरों में बदलना होता है। इसलिए इसको अक्षर व अंक आधारित कहते हैं। तो अब हम आएंगे पहले सवाल पर। पहला सवाल है कि अगर SPECIAL स्पेशल का कोड वर्ड है 65 तो कनेक्ट का कोड वर्ड क्या होगा? स्पेशल का SPECIAL का कोड वर्ड है 65, तो CONNECT का कोड वर्ड क्या होगा? तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, वही करना है। सबसे पहले हमें स्पेशल का कोड वर्ड दिया हुआ है 65, उसके पैटर्न को पता करना है कि आखिर ये किस पैटर्न पे बना हुआ है, और फिर उसी पैटर्न को हमें CONNECT पे अप्लाई कर देना और हमारा कोड वर्ड आ जाएगा। मैंने टॉपिक की शुरुआत में बताया था कि जो ट्रिक्स बताया था कि आपको कि आप अल्फाबेट के क्रम यानी वर्णमाला के उल्टे और सीधे क्रम को याद कर ले या फिर लिख ले, क्योंकि अब इस सवाल में हमको अल्फाबेट के उस क्रम की बहुत जरूरत पड़ेगी। अल्फाबेट के स्थान का जो क्रम है उसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी मदद से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि स्पेशल का कोड वर्ड 65 कैसे आया। देखो सबसे पहले हमने देख लिया SPECIAL। यहाँ पे
एस का कौन सा स्थान है, हम वर्णमाला में देखेंगे कि स्पेशल का आखिरी 65 कोड वर्ड आया कैसे। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले SPECIAL को लिख दिया, SPECIAL को लिख दिया और उसके नीचे उसके स्थान के क्रम को लिख दिया, यानी अल्फाबेट में उसका स्थान का क्रम कौन सा है। जैसे अब हम यहाँ से देखेंगे, ये थी हमारी अल्फाबेट। एस का कोड वर्ड कौन सा है इसमें, अब देखेंगे एस का ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, एस और उसका वर्णमाला में स्थान है 19वां, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है एस, एस का जो वर्णमाला में अल्फाबेट में स्थान है वो है 19वां। और इधर हमने एस के नीचे उसका कोडवर्ड लिख दिया 19। उसी तरह पी का अब हम देखेंगे कि पी का अल्फाबेट में कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान क्रमांक है। तो पी का हमने देख लिया, पी ये रहा पी के नीचे है उसका स्थान क्रमांक 16 की वर्णमाला में अल्फाबेट में उसका कौन सा स्थान है, कौन से स्थान क्रमांक है, तो वो है 16। तो उसी तरह हम यहाँ पे लिख देंगे, पी का लिख दिया हम 16। उसी तरह ई का स्थान क्रमांक है 5, सी का लिख दिया, सी का कौन सा है, ABC स्थान क्रमांक है अल्फाबेट में 3, आई का 9, ए का 1 और एल का 12। तो हमने सबसे पहले उस लेटर्स को लिख दिया और उसके नीचे उसके स्थान के क्रम को लिख दिया कि अल्फाबेट में उनका कौन सा स्थान है। अब हमने इन सब का योग किया, 19, 16, 5, 3, 9, 1, 12, इन सबको जोड़ा, इन सब का योग किया तो ये हो गया 65। मतलब कि जो स्पेशल SPECIL का जो कोड वर्ड 65 आया था, उसका जो पैटर्न था वो ये था कि उस इन लेटर्स के अल्फाबेट के क्रम जो थे, जैसे एस का 19 था, पी का 16 था, ई का 5 था, सी का 9 था, सी का 3 था, आई का 9 था, ए का 1 है, एल का 12 है। तो अल्फाबेट में इन लेटर्स के जो स्थान का क्रम है उन सब का योग करके इसका कोड वर्ड बनाया गया था 65। तो ये हमें पैटर्न का पता चल गया कि SPECIAL का कोड वर्ड 65 कैसे आया। तो इसके पीछे पैटर्न क्या था, तो पैटर्न ये था कि इन लेटर्स का जो अल्फाबेट में स्थान क्रम है, स्थान क्रमांक है, उन स्थान क्रमांक सारे लेटर्स के स्थान क्रमांक को जोड़कर इनकी योग करके 65 कोड बनाया गया था। तो उन सब का योग है, उसके स्थान क्रम का योग ही इस का पैटर्न है। तो ये हमको पैटर्न पता चल गया। अब हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे कनेक्ट पे, CONNECT। तो हमने इसको लिख दिया CONNECT। उसी तरह हमने इनके नीचे भी इनके स्थान क्रम को लिख दिया। सी का है, सी का अल्फाबेट में कौन सा स्थान है वर्णमाला में, सी का 3रा है। उसी तरह ए का देखेंगे हम, इधर से अल्फाबेट को खोलते हैं, ये आ गया हमारा अल्फाबेट। ओ था ना CO, ओ का कौन सा है, ये रहा ओ का 15 है। तो अब हम लिखेंगे CO 15 लिख देंगे इधर से। तो यहाँ हमने ओ के आगे, ओ के नीचे देख सकते हैं 15 लिख दिया। सी का स्थान क्रमांक 3 था, ओ का 15 था। अब एन का कौन सा है, तो अब वो देखेंगे हम कि एन का कौन सा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रहा हमारा एन, एन का स्थान क्रमांक अल्फाबेट में 14 है, तो डबल एन था, तो हमने एन के नीचे उनका स्थान क्रमांक 14 लिख दिया। देखिए सी का 3 था, ओ का 15 था स्थान क्रमांक अल्फाबेट में, तो लिख दिया। एन का 14 है, तो एन 2 बार है, तो हमने उसके नीचे 14 लिख दिया। उसी तरह ई का अल्फाबेट में क्रम 5 है, सी का 3 है, और टी का अल्फाबेट में जो स्थान है वो 20 है। अब देख सकते हैं कि टी का अल्फाबेट में जो क्रम स्थान है वो 20 है, ये देख सकते हैं आप, ये रहा टी। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये सबसे आसान ट्रिक है कि आप अल्फ़ाबेट के क्रम को या तो याद कर ले, अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो आप उस अल्फ़ाबेट और के क्रम, अल्फ़ाबेट को उसके क्रम के साथ आप रफ पेपर पे लिख दें ट्यूशन अटेम्प्ट करने से पहले, तो आपको इस तरह के सवालों को हल करने में बहुत आसानी होगी। तो हमने जहाँ पे ये हमारा था
CONNECT। उसके नीचे हमने उन इन लेटर्स का जो अल्फ़ाबेट में स्थान क्रम है उसको लिख दिया। अब हम इनका योग करेंगे, क्योंकि SPECIAL का जो भी जो कोड था 65 वो इनके स्थान क्रम का योग था, और अल्फ़ाबेट में इनके इस लेटर्स के स्थान के जो क्रम थे, इनके स्थान के क्रम थे, उन सब का योग था 65 आता, इसलिए हमने CONNECT का स्थान क्रम देख लिया। अब हम इनका योग करेंगे। अब देख सकते हैं 20 + 3 करेंगे 23 हो जाएगा। 23 + 5 करेंगे 24, 25, 26, 27, 28 हो जाएगा। 28 + 14 करेंगे 42 हो जाएगा। 42 + 14 करेंगे 56 हो जाएगा। 56 + 15 करेंगे तो हो जाएगा 61 हो जाएगा, सॉरी 71 हो जाएगा। और 71 + 3 करेंगे तो 74 हो जाएगा। तो ये इन सब का योग कोड वर्ड, इनका योग ही CONNECT का कोड था। तो हमारा जो आंसर है वो है 74। जहाँ SPECIAL का कोड वर्ड 65 था, उसी तरह हमने इसका पैटर्न पता किया और उसी पैटर्न को हमने CONNECT पे अप्लाई किया, तो हमारा जो कोड वर्ड निकल के आया वो है 74, 74। इसी तरह हम एक और सवाल को हल करेंगे कि अक्षर और अंकों पर आधारित एक और सवाल को हल करेंगे, ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएं। यहाँ पे दिखाया गया कि HAPPY हैप्पी का कोड वर्ड है 66। उसी तरह आप देख सकते हैं SORROW सोरो का कोड वर्ड है 108। हैप्पी, ये देख सकते हैं आप, अरे यार, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आप देख सकते हैं कि हैप्पी का कोड वर्ड है HAPPY, हैप्पी का कोड वर्ड है 66, नीचे लिखा हुआ है। उसी तरह SORROW का कोड वर्ड है 108। तो फिर LAUGH, ये आप देख सकते हैं, LAUGH का कोड वर्ड क्या होगा, हमसे ये पूछा गया था कि अगर हैप्पी का कोड वर्ड है 66, उसी तरह SORROW का कोड वर्ड है 108, तो LAUGH का कोड वर्ड क्या होगा। तो ये हमसे पूछा गया था, मैंने इसको आंसर को साथ में लिख दिया है, उस पर आप फोकस मत करिए, आप समझिए कि किस तरह से आया। तो उसी तरह से जहाँ हमने पिछला सवाल ये हल किया था SPECIAL CONNECT का, उसी तरह हम इसको सोल्व करेंगे, इस सवाल को भी हल करने की कोशिश करेंगे। हमने HAPPY हैप्पी को लिख दिया, उसके नीचे